मेरे चैनल का नाम बीके जब्बा है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। और आज का टॉपिक मैथ के अंदर एक्सरसाइज जो है 4.6 है। और देखोगे कि इसमें एक क्वेश्चन है, इसमें ये बताना है कि ये कंसिस्टेंट है या सिंगुलर है। कंसिस्टेंट सिंगुलर बहुत ईजी है। इसके ये इधर दे रखे हैं, इनसे क्या करेंगे, मैट्रिक्स बना लेंगे। तो मैट्रिक्स बनाते हैं, ए मैट्रिक्स बना देंगे। देखो यहाँ इसका जो है कोफैक्टर 1 है, सही है। इसका फैक्टर क्या है, 1 है। इसका 2, इसका जिसके पास कुछ नहीं होता 1 ले लेते हैं, ये वो याद रखना। 2 जिसके आगे कुछ नहीं होता, 2 हो गया, 3 2 हो गया, 3 हो गया, इस तरीके से। तो यहाँ पर 1 2 2 3, ओके। अब ये मैट्रिक्स तैयार होगी। इसका क्या निकालना, मॉड। तो मॉड निकालेंगे, 3 एकम 3, 2 दूनी 4, 4 में अच्छा 3 एकम 3, 2 दूनी 4, 3 में से 4 गया, माइनस का 1। तो ये क्या हो गया, नॉट इक्वल टू 0। जब नॉट इक्वल टू 0 है, यहाँ देखो मैं लिख देता हूँ कि नॉट इक्वल टू 0, ये नॉट इक्वल टू 0। तो उस कंडीशन में से इट इज कंसिस्टेंट लिखेंगे। इसे क्या लिखेंगे, इट इज कंसिस्टेंट। 0 हो जाता क्या लिखते, इट इज ए सिंगुलर, इट इज ए सिंगुलर। जैसे हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, बिल्कुल सेम ऐसे ही होंगे। मैं 3/3 का करके देख लेता हूँ। चौथा क्वेश्चन करता हूँ। वो तो दूसरा ऐसे ही है सेम, 2/2 की मैट्रिक्स बनेगी उसमें, और तीसरे में भी 2/2 की मैट्रिक्स बनेगी। चौथा क्वेश्चन है जिसमें 3/3 की मैट्रिक्स बनेगी। और एक्स, ये देखो, वाई जेड 12। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में ये 3/3 की मैट्रिक्स उनका तैयार होगी। ये इक्वेशन दे रखी थी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड 2x प्लस 2 3y प्लस 2 जेड इक्वल टू ax प्लस by प्लस 2 a जेड इक्वल 4। इसमें से इसका 1 ले लिया, इसका 1 ले लिया, इसका 1 ले लिया। जिसका गुण फैक्टर कुछ नहीं होता कोई 1 होता है। इसमें 2 है, 3 है, ये तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इसमें ये है 2a है। अब इसका क्या है, हमें मॉड निकालते हैं। ये बन गया मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स बनने के बाद हम क्या करते हैं, इसका फैक्टर मॉड निकालते हैं, ए मॉड। तो देखो कि मॉड निकालने के लिए 1 रख लिया ऊपर, और ये 3 दूनी 6a माइनस 2a, माइनस के बीच का सतह 1 लेना, ये याद रखना। पहला लेंगे, यो 1 ले लिया, इसे दबा देंगे, इसे दबा देंगे, इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई। अब मैंने दूसरा लिया तो इसे दबाएंगे, इसे दबाएंगे, इसकी मल्टीप्लाई 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये तो ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4a और ये 2a प्लस के 1 2a माइनस 3a। ठीक, अब इसमें तो ये इसमें से 6a में से 2a गया, 4a, 4a में से 2a गया, 2a, 2a में से ये माइनस के a बचा। अब देखोगे इसमें से ये 3a हो गया, माइनस माइनस के 4 में से घटा देंगे तो 1a बचा। तो इट इज क्या है, इट इज नॉट सिंगुलर बट इट इज ए कंसिस्टेंट। ओके, अब ये इसका मोड निकाल लेंगे। 5 थी 15, 7 दूनी 14, 15 में से 14 गया, 1 बचा। अब ये क्वेश्चन है 7वां। इसमें ये इक्वेशन है और सॉल्व करना है, एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी। तो यहाँ देखोगे ना मैट्रिक्स बाया मैट्रिक्स हेल्प। तो यहाँ पर देखोगे ये 5 ले लिया, 2 ले लिया, 7 ले लिया, 3 ले लिया, इसका मैट्रिक्स बना लिया हमने। ये फैक्टर ले लिए इनके, और यो बी
जो पीछे वाले हैं होते हैं 4 5, ये इक्वल के इधर होते हैं। तो ये क्या है, इनकी बी मैट्रिक्स बना लेते हैं इस प्रकार। हमें क्या है, ए इन्वर्स फाइंड करना होगा। अगर हमें इसमें एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है तो ए इन्वर्स फाइंड करना होगा। ए इन्वर्स फाइंड करने के लिए देखते हैं कि 5 या 15 हो गया, 7 दूनी 14, 15 में से 14 गया, 1 बचा। अच्छा, अब इसका C11 निकालते हैं। क्या निकालते हैं, C11। C11 निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि इसे ढकेंगे, इसे ढकेंगे, 3 आ गया। C12 निकालते हैं, तो 2 और 1 3, ओड है। 1 2, इसे दबाएंगे, इसे दबाएंगे, ये देख लो, बहुत सिंपल सी बात है, माइनस के साथ आ गया। और हम C21 निकालते हैं, C21, इसे दबाएंगे, इसे दबाएंगे, माइनस के 2 आ गया। और C22 C22 में आ जाएगा, इसे दबाएंगे, इसे दबाएंगे, तो 5 आ जाएगा। ठीक, हम इससे C तैयार कर लेंगे, तो ये हो जाएगा C। ये देखो यहाँ ये जगह कम है, मिलना तो कुछ नहीं है, सेवा है, ये तो लोगों की सेवा कर रहे हैं। और ये C तैयार हो गया यहाँ पर, 3 माइनस के 7 और माइनस के 2 5। ठीक, और यहाँ पर यह C का ट्रांसफर रूप एडजॉइन A कहलाएगा। तो इसका रो कॉलम बन जाएगा, कॉलम रो, 3 माइनस के 7 माइनस के 2 5। ठीक, अब हम क्या करते हैं, यहाँ सॉल्व करते हैं। ये देखो, तो ये हो जाएगा ए इनवर्स का फॉर्मूला है एडजॉइन ए अपॉन मॉड ए। तो एडजॉइन ए की वैल्यू, मॉड ए तो 1 आया, एडजॉइन ए यो आया, तो यो ही आ गया बस, 3 माइनस के 2 माइनस के 7 5। अब देखो क्या करेंगे कि एक फॉर्मूला है ए इनवर्स नहीं सॉरी, एक्स इक्वल ए इनवर्स बी। यो फॉर्मूला एक्स इक्वल ए इनवर्स बी, यो फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पर एक्स क्या है, यो एक्स वाई इस तरीके से लेने, सॉरी यो वाई है, एक्स वाई इस तरीके से मैट्रिक्स बनानी, इसे एक्स मैट्रिक्स का यो इन्हीं से ही बनाई जाती है। ठीक, बी वो ए इनवर्स यो हमारे पास ऊपर आया है, क्या है 3 माइनस के 7 माइनस के 2 5। और बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, बी मैट्रिक्स हमारे पास 4 है 5 है। अब यो यहाँ पर अगर हम प्रोडक्ट करते हैं, यहाँ पर यो प्रोडक्ट करते हैं, यो एक्स वाई ये इस तरीके से लिखे रहेंगे, इसकी रो इसके कॉलम से, तो क्या हो जाएगा 3 चौक 12, ठीक, माइनस के 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 7 चौक 28, 5 पंजे 25, एक्स वाई 12 में से 10 गया, 2 बचे, 18 में से 25, वो 28 में से 25 गए, कितने बचे हैं, माइनस के 3 बचेंगे भाई। ये x के वैल्यू आ गई, x इक्वल 2 आ गया और y इक्वल माइनस के 3 आ गया, इस तरीके से। ठीक, और अब क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखोगे तो यहाँ पर जो 2x माइनस वाई इक्वल माइनस के 2, 3x प्लस 4y इक्वल 3, इसमें एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है मैट्रिक्स बायो मैट्रिक्स। तो यहाँ पर देखोगे
ए मैट्रिक्स बना लेंगे 2 - 1 3 4 और इस तरीके का इसका मॉड निकाल लेंगे। 4 दूनी 8 3 इका 3, ये प्लस के हो गए, बीच में एक माइनस होता है। ओके, अब देखोगे कि यहाँ 11 आ गया मॉड ए की वैल्यू। इससे ये C1 C2 निकाल लेंगे। C1 इसे दबाएंगे तो -4 आ गया, यो माइनस के 3 आ गया, यो प्लस के 1 आ गया, यो 2 आ गया। ठीक, ये अब देखोगे सी निकाल लो, तो इसे 4 माइनस के 3 1 2 इस तरीके से। इसका क्या निकालना है, सी का ट्रांसफर रूप को एडजॉइन ए कहते हैं किसी किसी में, कि ये डायरेक्टली एडजॉइन ए निकलवा देते हैं। बात एक ही है कि इसे इस तरीके से निकाल लो या डायरेक्ट निकाल लो, कि ये कॉलम में चेंज कर दो, 4 3 ऐसे नीचे को 1 2 इस तरीके से। लेकिन ऐसा आसान होता है और समझ में भी आता है। तो ये एडजॉइन है, सी का ट्रांसफर रूप हो गया। अब निकालते हैं मॉड ए, वो ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है भाई, एडजॉइन ए अपॉन मॉड ए। मॉड ए की वैल्यू 1/11 इस तरीके 11 आया था नहीं, 1 अपॉन करके लिखते हैं, या याद रखना 1 अपॉन लिखते हैं सदैव, फिर इधर को हटा के 11। ये एडजॉइन ए पूरा उतार लेते हैं मैट्रिक्स, क्योंकि इसके अपॉन में तो लिख नहीं सकते। इस तरीके से हमें इसमें एक चीज़ और थी कि एक्स बनाना होता है अपनी तरफ से, जो XY मैट्रिक्स होती है, एक्स मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स बनानी होती है, पीछे वाले जो एलिमेंट्स है माइनस के 2 3 इस तरीके से। और ये x इक्वल ए इनवर्स बी क्या हो गया, x इक्वल ए इनवर्स बी है। तो ए इनवर्स बी की जो वैल्यू है वो 1/11, यो इस तरीके से ए इनवर्स जो निकल का आया पूरा यहाँ लिख लेंगे, बी लिख लेंगे माइनस के 2 3। अब ये देखोगे कि इसकी रो प्रोडक्ट करनी है, प्रोडक्ट का वही रूल है, रो वाई कॉलम इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इस तरीके से करना है। तो यहाँ देखोगे 4 दूनी 8 3 3 दूनी 6 माइनस माइनस प्लस 2 3 6, ये आ गया। घटाया 5 बच गया, माइनस के 12 हो गए, और 11 इनके दोनों के अपोन में पहुँच गया। तो एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस के 5/11, और वाई की वैल्यू आ गई 12/11। इस तरीके से हमारे ये आंसर आ गए। और अब हम क्वेश्चन नंबर करते हैं 11 करते हैं। और जो 9 और 10 हैं वो 2x2 मैट्रिक्स वाले हैं, बिल्कुल ऐसे ही आसान है, 7वें 8वें जैसे, और वे करके देख लेना। हम जो 11 है वो क्वेश्चन है वो 3x3 की मैट्रिक्स है उसमें, इसलिए उसे करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा था ऐसा कि 2x + y + z = 1 है, x माइनस के 2y माइनस के z = 3/2 है, 3y माइनस के 5z = 9। ये 3 इक्वेशन दे रखी थी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन्हें ठीक करेंगे। पहली इक्वेशन ठीक है ऑलरेडी, तो इसे ऐसे ही उतार लिया, 2x + y + z = 1। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, या पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बात एक ही है, या इस वाले को इधर ले देंगे, तो यहाँ से 2 हट जाएगा, 2x 2 दूनी 4y 2z 3 का 3 ऐसे इक्वल उतार लिया, तो 2 यहाँ से हट गया, कैंसिल हो गया। ये 3 बाई से शुरू है, तुम देखोगे माइनस के 5z = 9 है, तो यहाँ x नहीं है ना, तो जो नहीं है उसे कंप्लीट करने के लिए 0 ले लेंगे, 0x प्लस के 3y और माइनस के 5z = 9। ठीक, ये इस तरीके से ले लियो। तो यहाँ देखोगे कि मैट्रिक्स बना लेंगे, ए मैट्रिक्स बनाएंगे, ये फैक्टर ले लेंगे, 2 1 1 2 माइनस के 4 माइनस के 2 0 3 माइनस के 5। ठीक, अब इसका बी मैट्रिक्स बना लेंगे, बी मैट्रिक्स हो जाएगी 1 3 9, और एक्स मैट्रिक्स हो जाएगी x y z। ठीक, ये मैट्रिक्स हो गई। अब हम क्या करेंगे, ए इसमें जो एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए बाया मैट्रिक्स, तो क्या है, ए इनवर्स फाइंड करना होगा। तो ए मैट्रिक्स का ए इनवर्स फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, ये मॉड ए निकाल लो, इसका मॉड ए निकाल लेंगे, तो 2
अब इसे हम 2 लेंगे, इसे ढकेंगे, इसे ढकेंगे, तो देखो 5 चौक 20, 20 प्लस के 3 दूनी 6, ये भी एक माइनस इसमें है ऑलरेडी, और ये एक इससे आ गई 3 दूनी 6, माइनस का 1, इसे ढकेंगे, इसे ढकेंगे, 5 दूनी 10, 2 0 0, ठीक, ये हो गया। बीच का तो माइनस कर लेंगे, अब ये 1 लेंगे, प्लस में 1 लेंगे, तो ये ढकेंगे, ये ढकेंगे, 3 दूनी 6, 0 का 0, ठीक। मॉड 1 की वैल्यू कितने आ जाएगी, ये हो जाएगा 20 अच्छा 26, 26 दूनी 52, 26 दूनी 2 छंग, हाँ 52, ये प्लस के 10 हो गया, प्लस के 6 हो गया, ये तो बहुत बड़ी वैल्यू निकल के आई मॉड 1 की। ये हो गया 62, 67, ओके 68, ये मॉड 1 की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करते हैं, C1 C2 C3 इस तरीके के ए को हम आगे उतार लेते हैं, इसमें C11 निकालते हैं। C11 अच्छा कितना होगा, इसे दबाएंगे, इसे दबाएंगे, यो आ जाएगा, लिख लेते हैं पहले, ये गुणा कर देते हैं डायरेक्ट, इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे, तो 5 चौक 20, 4 3 दूनी 6, तो माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा क्या, 3 दूनी 6, एक माइनस इसमें हो गई, अरे क्यों आ रही माइनस, भागी हुई, तो ये हो जाएगा प्लस के 6, 26 हो गया। C12 निकालते हैं, C12 इसमें एक प्लस का लें, एक माइनस का, तो ये माइनस का लेंगे, माइनस ऑलरेडी पहले ही लगा लेना, सही रहेगा। तो इसे ढकेंगे, इसे ढकेंगे, 5 दूनी 10, इससे ये तो 0 हो गया, प्लस के 10 आ गया। C13 यो प्लस का लिया था, यो माइनस का, यो प्लस का लेंगे, प्लस वाले के आगे कोई चिन्ह लगाओ या मत लगाओ, इसे ढकेंगे, इसे ढकेंगे, 3 दूनी 6 0, ये हो जाएगा 6 का 6। अब निकाल लेंगे C21, तो ये माइनस कर लेंगे, ऑलरेडी पहले ही माइनस लगा लो, वैसे भी ओड है नंबर, इन्हें ऐड कर लेंगे, 2 और 1 3, ओड है तो माइनस लेना ही लेना। इसको ढकेंगे, इसे देखो, इस वाली लाइन को पूरी को इस तरीके से ढकेंगे, और इस वाली को 5 इकन 5 3 इकन 3, तो ये माइनस के 5 और 3 इकन 3, तो ये हो जाएगा 5 और 3 8 प्लस के, क्योंकि एक माइनस का बाहर रखा। C22 ये तो प्लस का लेना, क्योंकि वो इवन है, प्लस लिखते हैं नहीं, तो अब 2 कहाँ, यो C22, इसे ढकेंगे, इसे ढकेंगे, इस तरीके से, इसे ढकेंगे, इसे ढकेंगे, बचे क्या, 5 इकन 5 सॉरी 5 दूनी 10 हो, माइनस के 10 और 0 का 0, ये हो जाएगा माइनस के 10। अब C23 की बात आती है, यो माइनस का लेना, क्योंकि ऊपर का प्लस लिया था, जो हो जाएगा जो C32 जो वाला है 223, इसे ढकेंगे और इसे ढकेंगे, ये देखो, तो इस तरीके से ढक के दिखाऊंगा हूँ, 3 दूनी 6, 0 कन 0, माइनस के 6, C31 निकालते हैं, C31 क्या हो जाएगा, यो C31 यो, इसे ढकेंगे, 2 इकन 2 और 4 इकन 4, तो ये प्लस का लेंगे, 2 इकन 2, और इसमें एक माइनस बीच में हो, वही यो बता रहा हूँ बार बार, प्लस हो जाएगा यहाँ 4 इकन 4, तो 4 में से 2 है 2। C32 की बात करते हैं, C32, तो C32 इसे ढकेंगे और इसे ढकेंगे, तो 2 दूनी 4, क्या हो गया, 2 दूनी 4, यो माइनस के लेंगे, भाई पहला प्लस का लिया था, और यो माइनस का, इसमें एक प्लस एक माइनस, या इससे देख लो जोड़ के इवन आ रहा, तो भैया प्लस,
ओड आ रहा तो माइनस लेंगे, ब्रैकेट लगा के माइनस लगा के ब्रैकेट लगा के जब लिखेंगे। C32 की बात करी ना, यो है दो दूनी 4, C32 दो दूनी 4, 2 एकम 2, तो 6 हो गए माइनस के, प्लस के 6 हो गए, क्योंकि एक माइनस बाहर रखा, अंदर माइनस के 6 हो गए, 4 2 6। C33 की बात करते हैं तो ये तो प्लस का ही आएगा। अब देखो लास्ट का है 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 8 और 2 10, 10। अब इससे C बना लेते हैं, चलो C बनाते हैं, जो जहाँ है वहाँ का वहीं लिखना है, इसे C करते हैं। 26 10 6 8 -10 -6 2 6 और ये हो गया -10। अब ये आ गया C के बाद हम बात करते हैं एडजॉइन ए की। अच्छा एडजॉइन ए बता दो कि क्या होगा। एडजॉइन ए C का ट्रांसफर रूप होता है, रो कॉलम कॉलम रो बन जाती है। 26 10 6 जो रो थी उसे कॉलम बना दिया। 8 -10 6 2 6 -10। ए इनवर्स निकालते हैं। ए इनवर्स का फॉर्मूला एडजॉइन ए अपॉन मॉड ए। देखो ए इनवर्स ए मॉड ए जो वैल्यू आती है निकल कर, जो याद रखो मॉड ए की वैल्यू 1 अपॉन करके थोड़ा इधर को पिक्चर को करके लिख देते हैं। 68 आई थी और ये हो गया 26 8 2 10 -10 6 6 -6 -10। ठीक, अब फॉर्मूला है वो एक्स इक्वल ए इनवर्स। यो याद रखना भाई, इसके बगैर नहीं होना गा, अगर ये भूल गया तो भैया कुछ नहीं होना गा, याद रखना ए इनवर्स। तो ए इनवर्स की वैल्यू एक्स की वैल्यू है एक्स वाई जेड, क्योंकि इन तीनों की वैल्यू ही फाइंड करनी। ए इनवर्स 1/6 8 68 पूरी मैट्रिक्स लिखेंगे 26 8 2 10 -10 6 6 -6 -10 और यो बी की वैल्यू होगी। अच्छा बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है हमारे पास कि बी की वैल्यू क्या थी 139 ओके। अब रो वाई इसकी प्रोडक्ट करनी 1/6 8 तो ऐसा कैसे ही रहेगा, ये एक्स वाई जेड ये कहीं नहीं जाएंगे। रो वाई कॉलम प्रोडक्ट हो, इसकी रो इसका कॉलम एक ही कॉलम है भाई, इसकी इससे गुणा करेंगे 26 इकन 26 8 दूनी 16 8 24 9 दूनी 18 10 इकन 10 10 तिया 30 छन्नम 54 और 6 इकन 6 6 तिया 18 10 नम 90। ओके, अब इन्हें फिर पहले ठीक कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं मतलब। अब देखो ये जोड़ लिए, जो प्रोडक्ट करके आए ये जोड़ के ऊपर लिख लिए। ये ऊपर का आ गया 68, ये 34, ये माइनस के 102 और इसको एक्स वाई जेड क्या होगा कि 68 से भाग देनी, तो ये इससे भाग देंगे तो बनाना, इससे भाग देंगे 1/2 हो जाएगा और इससे भाग देंगे तो ये 34 दूनी 68 होना, इसलिए 1/2 हो गया, क्योंकि 34 के अपोन में 68 आ गया, इसके अपोन में आएगा तो इससे ये ऐसे ही अभी फ़िलहाल मैंने लिख दिया 68, इससे 34 से काटा 34 दूनी 68
और 34 तिया 102 XYZ। तो ये हो जाएगा भाई 1/2 माइनस के 3/2। तो वैल्यू कितनी निकल कर आ गई? x का मान 1 आ गया, y का मान 1/2 आ गया और z का मान -3/2 आ गया। तो ये आंसर आ गया। आंसर मैं अगले पेज पर लिख देता हूँ। तो देखो ये आंसर आ गया। x का मान आ गया 1, y का मान आ गया 1/2, z का मान आ गया -3/2। यह आंसर आ गया। इसके क्वेश्चन जो आगे के हैं 12 है 13 है वे सेम बिल्कुल ऐसे ही हैं और करके देखना। अगर मैं करूँगा तो ये लंबी हो जाएगी वीडियो, इसलिए जो है अगले क्वेश्चन नेक्स्ट स्वयं करना ना हो तो कमेंट कर देना, मैं दोबारा नई वीडियो बना दूँगा।